विपक्ष के बीच तेज होती जुबानी जंग के बाद महागठबंधन में टूट के आसार। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि गठबंधन बचता कहां है। अप्रिय घटनाएं गठबंधनों की उम्र भी कम करती हैं और माहौल भी खराब करती हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन में घमासान रुकने वाला नहीं है। मान का घूंट पीकर जलील होकर बेइज्जत होकर अब उन्हीं लोगों को तय करना है कि कैसी सरकार चलाएंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के मुद्दे पर जेडीयू से फिर से विचार करने की अपील की है। जेडीयू से एक बार फिर से विनम्रता से ये अपील करते हैं कि श्रीमती मीरा कुमार जी के कैंडिडेचर को, उनके नामांकन को लेकर जो उनकी स्टैंड है उसको रिकंसिडर करें। यूपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने सुषमा के आरोपों पर कहा, मेरी कार्यशैली की सभी ने तारीफ। 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा देते हुए सीएम योगी ने कार्यकाल को संतोषजनक बताया। इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के 1 लाख का कर्ज माफ किया गया। किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। सीएम ने यूपी को अपराध मुक्त बनाने और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही। महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। योगी सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस ने 100 दिन 100 फरेब नाम से बुकलेट जारी किया। शुरू के 20 दिन पब्लिसिटी सरकार कामयाब थी और उसके 80 दिन जो थे वो टोटल नाकामी के हैं। मुकम्मल तौर पर ये सरकार फेल हो चुकी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि योगी सरकार की उपलब्धियां सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रही हैं। अपने 100 दिनों की जो उपलब्धियां गिनाई हैं वह कागजों पर ही दर्ज नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को आजादी के बाद सबसे असफल सरकार करार दिया। हमारे ख्याल उत्तर प्रदेश में आजादी के 70 वर्ष में जितनी भी सरकारें आई सबसे असफल सरकार मौजूदा रही। एनसीपी ने कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार को असफल बताया है। कानून और व्यवस्था के एक मुद्दे पर ही ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। मुलायम सिंह यादव ने रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति से लखनऊ जेल में मुलाकात की। एमपी के देवास में बैंक के कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर खुदकुशी की। जबलपुर में भी कर्ज से परेशान एक किसान ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। राजस्थान के कोटा में फसल के सही दाम न मिलने से परेशान किसान ने आत्महत्या की। राजस्थान के घड़साना में जीएसटी के विरोध में कारोबारियों ने 3 दिन का बंद बुलाया। जीएसटी के विरोध में सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने यज्ञ कर प्रदर्शन किया। वाराणसी के साड़ी व्यापारियों ने भी जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बंद 19वें दिन भी जारी है। दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने पीठ पर ट्यूबलाइट फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। हॉलैंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने हॉलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों पर बात की। यह वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70वीं वर्षगांठ का वर्ष है। इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं आपको सपरिवार भारत यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताते हुए आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप तथा मैंने भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों के हर आयाम पर विस्तार से चर्चा की है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका ने प्रतिबद्धता जताई। आजादी की 70वीं सालगिरह की बधाई देते हुए ट्रंप ने खुद को भारत का सच्चा दोस्त बताया। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की।
अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। आतंकी घोषित करने के बाद अमेरिका में सलाउद्दीन की संपत्ति जब्त होगी। बीजेपी ने आतंकी सलाउद्दीन पर अमेरिका के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू ने कहा कि सलाउद्दीन पर अमेरिका को बहुत पहले ही ये फैसला ले लेना चाहिए था। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। मुंबई में हाई टाइड के बाद लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील की गई। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। नवी मुंबई के मानखुर्द में बारिश के बाद पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई के चांदीवली इलाके में अचानक सड़क का हिस्सा धंसने से अफरा तफरी मच गई। नागपुर और ठाणे में भी जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग बंद होने से 200 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं रास्ते में। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की महिला को पारंपरिक पहनावे की वजह से गोल्फ क्लब से बाहर निकाला गया। गुरुग्राम में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की ने जहर खाकर जान दे दी। रेप आरोपी चाचा ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। यूपी के मेरठ में पुलिस पर महिला को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर थाने में मारपीट का आरोप है। रायबरेली में गांव के प्रधान के घर हमला करने वाले 5 हमलावरों की ग्रामीणों ने हत्या की। इलाहाबाद में पेट्रोल पंप पर नशे में हंगामा करने वाले दारोगा को निलंबित किया गया। यूपी के हरदोई में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के संत कबीर नगर में पीस पार्टी के युवा नेता की हत्या कर दी गई। यूपी के एटा में रिटायर्ड जवान ने अपनी भतीजी की हत्या के बाद खुद को भी गोली मारी। यूपी के फतेहपुर में जमीन विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। मेरठ में मां की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बच्ची ने आईजी से गुहार लगाई। यूपी के चंदौली में चोरी की 10 बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के खगड़िया में एक पुलिस वाले पर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस और ऑटो वाले के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ जवान पर कारोबारी की हत्या का आरोप। बिहार के बेतिया में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी। मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम आयुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की जांच में कमिश्नर कथुरिया के यहां से लाखों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी। बिहार के जमुई में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। देहरादून में महिलाएं भजन कीर्तन कर शराब दुकान का विरोध कर रही हैं। जयपुर में बिजली के खंभे से कंटेनर के टकराने के बाद लगी आग। दिल्ली के तिलक नगर में नैनो कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राजस्थान को कोटा में टायर फैक्ट्री में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। हैदराबाद के आरकेपुरम इलाके में झील से निकल रहा जहरीला झाग इलाके में फैल गया। बिहार के सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बिहार के कैमूर में बेकाबू कार के घर में घुसने से 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के एटा में अनियंत्रित बस के खाई में गिरने से 10 से ज्यादा लोगों की जख्मी होने की जानकारी है। यूपी के उन्नाव में एक गांव में धरती फटने से दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के लक्सर में घर में घुसे 10 फीट लंबे मगरमच्छ ने एक लड़के पर हमला बोल दिया। कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की वजह से करीब 250 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। कोलंबिया में नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हुई, 15 लोग अभी भी लापता। अर्जेंटीना में भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। बस में 50 यात्री सवार थे। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। ब्रिटेन में एक दूसरे पर अंडे फेंकने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का लागू करने के लिए बीसीसीआई ने राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्यों में सौरव गांगुली, अनिरुद्ध चौधरी और अन्य शामिल होंगे। 30 जून को पहली बैठक होगी। भारत की उड़न परी पीटी उषा का आज 53वां जन्मदिन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज जीतने के बाद हैदराबाद पहुंचे के श्रीकांत का जोरदार स्वागत किया गया। 28 जून को कॉन्फेडरेशन कप 2017 के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे चिली और जर्मनी। 100 से ज्यादा फिल्मों में गाने लिखने वाले गोपाल दास नीरज ने पेंशन रोकने पर सवाल उठाए। द कपिल शर्मा शो में चंद्र प्रभाकर की वापसी हो गई है। 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे चुके संगीतकार आदि बर्मन का आज जन्मदिन है। दंगल ने अपनी ताबड़तोड़ कमाई जारी रखते हुए बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ कमाए।